जी नमस्कार, मैं अश्विनी अग्रवाल एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ डायरेक्ट टू पब्लिक में। और आज हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं, मेरे बहुत पुराने दोस्त मंधेरिया जी। मंधेरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे डायरेक्ट टू पब्लिक चैनल पर। नमस्ते अश्विनी जी, आपको आपने आपके प्रोग्राम में बुलाया हमारे को, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, टाइम निकालने के लिए। तो आइए जानते हैं मंधेरिया जी। वैसे तो बहुत पॉपुलर है ब्रैम्पटन शहर में, या जीटीए में कहूँ तो मैं, अगर टोरंटो एरिया में। तो आइए जानते हैं, बट ये बातें जो आज हम करने वाले हैं शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। मन जी, मैं ठीक जी कह रहा हूँ? जी। तो आइए हम शुरू करते हैं बात। आज मन जी से पूछते हैं कि मन जी कनाडा में कब आए, आज क्या कर रहे हैं, और पहले इनका इंडिया में क्या कुछ रहा, क्या कुछ किया इन्होंने। तो आज शुरू करते हैं। तो मन जी, हम सबसे पहला प्रश्न जो अपने सभी जो भी गेस्ट आते हैं उनसे जो पूछते हैं, जी पहला प्रश्न यही होता है कि आप कनाडा में आए कब थे? अश्विनी जी, मैं 1995 में कनाडा में आया था। यहाँ 21 जनवरी को कनाडा में आया था। तो मेरी वाइफ ने मेरे को स्पॉन्सर किया था वहाँ से। तो मैं बिलोंग पंजाब से था। मेरा जन्म पंजाब में नवांशहर के पास लंगड़ुआ गांव है, वहाँ हुआ था। तो 1995 में इधर कनाडा में, तो मेरी वाइफ ने स्पॉन्सर किया था। मेरी वाइफ यहाँ कनाडा में पहले थी इधर, तो वो भी नवांशहर से ही बिलोंग करते थे। वो मेरे से पहले यहाँ कनाडा में रहती थी। तो जब आप कनाडा में 21 जनवरी को 1995 में उतरे, कैसा मौसम था, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत उन दिनों में अश्विनी जी बर्फ पड़ रही थी यहाँ जनवरी में। अब तो वैसे भी ठंडा होता है। तो 1995 में यहाँ अपने जीटीए एरिया में बहुत बर्फ पड़ रही थी उन दिनों में। तो काफी ठंडा मौसम था। आगे एक नया नया देश, नई दुनिया। पहले कभी बर्फ देखी थी आपने? नहीं नहीं जी, बस टीवी पे मूवियों में देख रहे थे। तो यहाँ आके पहला एक्सपीरियंस देखा था यहाँ इधर आके। और कोई और इसके अलावा जब लैंड हुए तो कैसा लगा आपको? बस चांद पे आ गए जी, हो, चांद या पे क्या फौरन आने का कोई नहीं एक अलग से? नहीं, ये था दिमाग में जैसे रुई लग रही है भाई नीचे, और जब जहाज में देख रहे थे ऊपर से हम्म। पे जैसे रुई गिरा रखी होती है, तो ऐसा लग रहा। जब पास में आके देखा तो बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस था। तो बहुत लंबी स्टोरी है, वो बाद में बताएंगे। तो बहुत बढ़िया है, कंट्री बहुत बढ़िया है, यहाँ बहुत बढ़िया लगा। तो फैमिली को मिले, वाइफ वो यहाँ थी पहले। उन दिनों में स्पाउस को मंगवाने का 1 साल का प्रोसेस था होता था। तो 1 साल वेट करने के बाद वाइफ भी यहाँ के मिली बड़ा अच्छा दोबारा। टाइम था, इट वाज हाँ, इजी, है ना? यस। तो बढ़िया था। अपनी कम्युनिटी उस टाइम कम थी इधर। तो जैसे अभी अपने चैनल, टीवी चैनल, रेडियो बहुत हो गए। तो उन दिनों में 4-5 चैनल चलते थे, तो भाई उनसे गुजारा करना पड़ता था। और हफ्ते में एक अखबार आती थी पंजाबी की और हिंदी की, तो वो पढ़ के देखते तो थे। आप बिलोंग नवा शहर से करते हैं, आप बता जी रहे हैं जी ना? जी। तो बचपन में पढ़ाई लिखाई सारी बेसिक स्टडी सब वहीं से कंप्लीट वो किया आपने? पंजाब में ही बेसिक बड़ी स्टडी, हमारे गांव लंगड़ोआ में हमारे हाई स्कूल था, वहीं से +2 करके वहां से फादर साहब मेरे थे, उनके फ्रेंड थे, मोहन सिंह मेरे फादर का नाम था। तो उनके फादर थे, मेरे फादर के फ्रेंड थे, वो उनको गुजरात में ले गए, अहमदाबाद। अच्छा। तो गुजरात अहमदाबाद सिटी में तो क्यों ले गए? मेरे फादर साहब शेफ थे अच्छा। गांव में। जैसे गांव में हलवाई होते हैं, हाँ हाँ। तो थे। तो हमारे जो चाचा जी थे सरदार गुरदेव सिंह पाबला, ओके। तो मेरे फादर के बहुत अच्छे दोस्त थे गांव में ही। तो बोलते मोहन सिंह चल, तेरे को वहां, तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरे को शहर में लेके चलता हूँ, वहाँ एक अच्छा कोई ढाबा खोलते हैं, तेरे के होटल बनाते हैं। आज ढाबा यहाँ वहाँ अपने ढाबे को होटल भी बोलते हैं गुजरात में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां ले गए उनको, मेरे फादर को 1988 में। हम्म। वहां जाके तो फादर ने एक हाईवे के ऊपर तो ढाबा खोला मोहन के नाम पे, मोहन ढाबा। मोहन ढाबा। तो वो बहुत फेमस हुआ उन दिनों में वहां। हम्म। तो फादर साहब मेरे को, साथ में मेरी पढ़ाई +2 हो चुकी थी, बोलते आगे पढ़ना है। मैं कहा नहीं, मेरे को नहीं पढ़ना। मेरे को शौक था, वहां गाड़ी आके खड़ी होती थी जब फादर साहब के पास जाते थे, तो पैसे कैश आते थे, रुपए हर रोज 10-10 के 20-20 के नोट आते थे। तो उन दिनों में पैसे की वैल्यू बहुत होती थी। तो 10-20 रुपए मिल जाते थे खाने को देखने के लिए, कैश जेब में पड़े रहते थे। तो बहुत बड़ी बात होती थी उन दिनों में। बहुत होती थी। तो और दिमाग में एक ही बात आ गई, मेरे फादर साहब के साथ ही काम करना है। तो 1995 में कनाडा आए। उससे पहले 88 से लेके 95 तक फिर मैं गुजरात में फादर साहब के साथ रहा, और अहमदाबाद आपने में सारा काम सीखा। खाना, होटल वगैरह संभाला सारा? हाँ, पिताजी से कैसे काम बनाते सीखा, हैं, काम सीखा सारा? तंदूर का काम, भट्टियों का काम, फ्राई का काम। मेरे फादर साहब शेफ थे, तो उनसे काम सीखा, फिर वहां साथ में रह के काम किया। और एक बहुत, जैसे बाप का बोलता साया भी सिर पे होता है, तो मेरा बाप उस्ताद भी था, तो मार भी बहुत खाई काम गुरु सीखने भी के और लिए। पिता भी। गुरु भी और पिता भी। मार तो पड़ती थी, तो इस जमाने में खत्म हो गई है मार, पहले तो नहीं, अभी तो दोनों तरफ से खा रहे हैं। पहले बाप से खाई, अभी बच्चों से भी खा रहे हैं। तुम ऐसा करते हो, बच्चों सिखा रहे हैं अभी आपको। तो ये फादर साहब अभी हैं आपके? नहीं, वो 22 साल पहले हमारे को छोड़ के चले गए।
कनाडा आए थे? कनाडा आए थे वो। ओके। पर वो जब स्टार्टिंग थी मेरी, उन दिनों में मैं फैक्ट्री में जॉब करता था, उन दिनों में आए थे मेरे पास। तो उसके बाद में वो वापस गए, यहाँ से गए तो वापस नहीं आ सके, विजिटर वीजे पे आए थे अब उन मैं दिनों में। यही शुरू करने वाला था कि आप कनाडा में 1995 में आए। जी 1995 में आने के बाद सबसे पहले बेसिक जॉब्स करते हैं हम लोग, है ना? जी जी, वही तो वही स्टार्ट आपने किया जी। कैसे, कहाँ कहाँ शुरू की? एक फूड की कंपनी थी, स्टील टॉरबम, क्या सॉरी, डेयरी टॉरबम के पास में। तो वहाँ फूड की कंपनी में काम शुरू किया, जनरल लेबर से, ड्रम वॉश करने का, जैसे हम सब करते हैं क्लीनिंग बाहर वगैरह सब आकर जो से। भी है, हाँ। तो वहाँ उसी कंपनी में मैंने 10 साल काम किया। ओके। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता गया। तो शेफ था इंडिया से, तो जो उस कंपनी में जैम और पेस्ट्री वगैरह बनती थी। तो इटालियन कंपनी थी, तो उसमें काम किया अपने। काफी पंजाबी लोग हमारे भाई काम करते थे, उनके साथ में सीखा। तो जहाँ उस्ताद लोग मिल गए साथ में, उनके साथ सीखने का मौका मिला। तो 10 साल एक ही कंपनी में फिर मैंने काम किया। वहाँ जनरल लेवल से लेकर सुपरवाइजर तक, कंपनी की लैब तक, अंदर तक सब, पूरा कुकिंग का प्रोसीजर सब सीखा और काम किया। 10 साल के बाद फिर एक ट्रेंड चला था बीच में, 2004-2005 में, ट्रकिंग का। अच्छा, सब पंजाबियों के तो दिमाग यानी में कि था। 1995 से लेके 2005 तक आपने एक कंपनी में काम किया, फूड की जहाँ पे आप कंपनी में। लेबर से लेके शेफ बन गए। हाँ, और उसके बाद फिर आपको शौक चढ़ा ट्रकिंग का, जो ट्रकिंग कि का। नॉर्मल है। कनाडा आए तो ट्रकिंग नहीं तो की तो क्या हमारी बात है। अपने पंजाबियों में यही था ना भाई, उन दिनों में बहुत क्रेज होता था। जौहर ट्रक ड्राइविंग स्कूल होता था उन दिनों में, टोरंटो ट्रक था, बड़े बड़े ड्राइविंग स्कूल थे यहाँ। तो मेरे को भी दिमाग में आया, यार ये लोग जैसे यार दोस्त थे, यार मैं तो इतना पैसा कमा के लाया, तुम क्या फैक्ट्री में वहां काम कर रहे हो, तो मेरे साथ आओ, तेरे को ट्रक सिखाते हैं। तो मैंने मेरा मेरा मेरे पास जो काम करता था मेरा फ्रेंड, बंद था उसका नाम, तो उसने ड्राइविंग स्कूल खोला, उसके भाइयों ने, जौहर ट्रक ड्राइविंग स्कूल। तो बोलते तो हमारे पास आठ ट्रक को ट्रक सिखाते हैं। तो घर वाले तो गुस्सा कर रहे थे, नहीं ये कौन सी जॉब, कहाँ चले जाओ तुम लोग, घर पे रहते हैं, जहाँ इकट्ठे करेंगे काम। मैंने कहा नहीं, मेरे को जाना है, ट्रकिंग चलानी है। तो मैंने फिर 2005 में ट्रकिंग ज्वाइन किया। कब तक चलाया? ट्रक तो बहुत चलाया जी। यूएस जाते थे? बस चलाया यूएस को है जी। सारा यूएस ही हाँ, चला? पूरा अमेरिका की 52 स्टेट है, तो उसमें से 48 स्टेट में ट्रक लेके गए, पूरा घुमा। 15 साल ट्रक चलाया मैंने, और मेरे से 27 बंदों ने ट्रक सीखा। क्या बात। तो ट्रकिंग में यूएस जाते हो तो खैर बहुत दिक्कतें आती हैं, जो ट्रकिंग में है लोग कनाडा के जी सभी जानते हैं कि ट्रक चलाना ऐसा आसान नहीं है जैसा कि लोग जी जी सोचते जी हैं। जी और जी आ, लगातार पूरे साल चलाना, जी हर सीजन में चलाना अपने आप जी। में एक बहुत बड़ा, लगता है मैंने सड़कें बहुत अच्छी हैं जी, हाईवे बड़े अच्छे हैं, लेकिन 15 साल बिल्कुल चला दी दिक्कतें हैं। कंटिन्यू, टोरंटो टू कैलिफोर्निया, वैंकूवर, एक ही रूट पे चले। और टीम ड्राइवर थे साथ में, अकेले भाई बहुत चला, बट टीम ड्राइवर, बच्चा जो नए ड्राइवर थे उनको सिखाया भी। बहुत कुछ सीखने को भी मिला उन दिनों में, बहुत दुनिया का मालूम पड़ा भी, कहाँ दुनिया बसती है। उसके बाद मुझे जहां तक याद है आपने एक ट्रकिंग शो भी शुरू किया। हाँ जी, तो उसमें तो क्या वो एक क्या मोड़ था आपकी लाइफ के अंदर वो? अश्विनी भाई, उन दिनों में, अभी तो सोशल मीडिया बहुत आ गया है, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत कुछ प्लेटफॉर्म बन गए हैं, नए नए प्लेटफॉर्म आ गए हैं। तब थोड़ा सा पनपा था सोशल हाँ, मीडिया उसमें कुछ जीटीए में। सारी नई नई शुरुआत हुई थी। टीवी आए थे, बॉक्स आए थे, टीवी बॉक्स पे आया था मोस्ट। हमारे जो टीवी पे लोग ज्यादा देखते थे, फोन का तो इतना था नहीं उन दिनों में ट्रेंड। तो मेरे को दिमाग में था, जो नए ड्राइवर आ रहे हैं उनको कुछ सिखाएं, अपना एक्सपीरियंस साझा करें इनके साथ। तो फिर मेरे दिमाग में चलता रहता था, कोई यार कुछ नया करें। तो उन दिनों में मैंने फिर ट्रकिंग टुडे और ट्रक्का वाले बाई, पंजाबी का शो होता ही साडा, तो उसमें वो शुरू किया था। बड़ा पॉपुलर हुआ आपका ट्रक्का ट्रका वाले वाले भाई, भाई, है ना? बड़ा पॉपुलर हुआ तो उन दिनों पंजाब टीवी में, और पता नहीं कई टीवी पे, बड़े बड़े चैनलों पे और सोशल मीडिया पे, हर जगह पहुंचा हाँ वो। जी, वो तो फिर मेरे जैसे दुबई में थे भाई, जितने भी लोग थे वो बहुत देखते थे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पूरे मिडल ईस्ट में। तो यहाँ तो पॉपुलर था ही। तो तो अब ये जो ट्रकिंग को 15 साल हुए थे, उस समय मेरे ख्याल से ट्रकिंग को 10-12 साल हुए थे, तो जी आपने जितना भी एक्सपीरियंस था ट्रकिंग का, वो ट्रका ट्रका वाले भाई के जी, लिए लगा दिया आपने। उसकी वो जो साझा नॉलेज किया थी, मैंने। जो उनके कुछ, आप लोगों ने कुछ सपोर्ट भी किया था जब एक दो बार ट्रकिंग के लिए कई इश्यूज हाँ, हुए थे, तो डंप उसमें ट्रक आप, वाला शो जो है था, काफी उनका हुआ था, तो भी हाँ, उनके लिए सपोर्ट भी उसमें किया था आप उन्होंने। लीड बने थे आगे कि भाई नहीं ये गलत है नहीं, जो। वो टीम था जी, वो टीम जब देखो जी, हमारे पंजाबियों में एक है, जब भी कोई कम्युनिटी पे जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सब इकट्ठे होके साथ करते हैं। खड़े होते हैं। तो उस टाइम ड्रम ट्रकों का थोड़ा चला था, मीडिया काफी उनका बेट का चला था। तो उन दिनों में हमारे पास चैनल होता था ट्रकिंग टुडे टीवी, तो उसमें मैं उसका होस्ट था। तो उन दिनों काफी अपने भाइयों के साथ मैंने मिलके तो किया था, वो मसला हल भी हुआ था उस टाइम। तो बहुत, फिर उसके बाद मैंने पंजाब टीवी ज्वाइन कर लिया। पंजाब में मैंने काम बहुत देर, अभी भी कर रहे हैं वहाँ, साथ साथ में, मेरा शौक है वो। तो मीडिया में तो काफी बड़ी बड़ी इंटरव्यूज किया मैंने, काफी शोज किए उसके ऊपर,
जैसे ट्रकिंग के लिए नए ड्राइवरों के लिए समझाना, उनके लिए बातें करना। नए नए ड्राइवर आते थे मेरे पास, जो ड्राइवर सीखते थे उनको। तो फिर मैंने जैसे ट्रकिंग करते करते पहले स्टार्टिंग किया था मैंने रोड स्टार ट्रकिंग, मिल्टन में कंपनी है बहुत बड़ी। अच्छा। रॉब धनोआ जी है हमारे अच्छे दोस्त भी, अभी भी हमारा बहुत उनसे प्यार है, फैमिली फ्रेंड है हमारे। तो 2004 में मैंने ट्रकिंग जब ज्वाइन किया था, रोड स्टार ट्रकिंग में किया था। अभी भी कंपनी मिल्टन है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो उनके साथ काम किया मैंने 9 साल एक ही कंपनी में ट्रकिंग। वहाँ ड्राइवर से लेके ट्रक चलाए, और दूसरा ये अपना ओन ऑपरेटर बने वहाँ। तो उसके बाद में फिर मैंने कहा लोकल काम करना है, तो मैंने लोकल फिर चार्जर डिस्ट्रिक्ट में, तो अभी बहुत कंपनी ब्रांड है अभी जीटीए बिल्कुल का। सही बात है, बहुत बड़ा ब्रांड है चार्जर। तो उस चार्जर में काम भी किया, और चार्जर में उनका मीडिया पर्सन भी रहा मैं बहुत देर। मीडिया बहुत किया, उनके बड़े बड़े शो किए चार्जर के लिए मैंने। ये जो आपने ट्रकिंग में इतना काम किया, अब ट्रक में तो पैसा अच्छा है, कमा रहे थे, बहुत बढ़िया कमा रहे थे, ये ट्विस्ट क्या हुआ कि अचानक ट्रकिंग से फूड इंडस्ट्री में आप आ गए? देखो जी अश्विनी भाई, ये ना दिमाग में कीड़ा होता है, जो तुम्हारी रूट्स होती है ना, जहाँ से शुरू होता है। तो फादर साहब का जो रूट थी वो फूड लाइन थी, तो काम उनसे सीखा था। जब हम ट्रकिंग करते थे, तो जब कैलिफोर्निया से लोड लेके आते थे वापस, तो जाड़ में हमारे वहाँ रोड सार में चार्जर में इकट्ठे होकर ड्राइवर इकट्ठे बैठते ना, तंदूर लगाने का मेरे को बहुत शौक होता था। तो सभी मेरे फूड की बहुत तारीफ करते, यार बहुत बढ़िया, तू तो अपना ढाबा खोल ले, कोई काम कर ले। तो ये चीज दिमाग में चलती रहती, मेरे को शौक था फूड बनाने का और खाने का भी। तो मैंने मतलब देखो, होता क्या है कि जैसे मैं आज जॉब कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरे को वहां से 3,000, 5,000, 10,000 अपना ब्रेड बटर चलाने के लिए पैसे आ रहे हैं। जी। लेकिन अचानक ही मुझे शौक है, मैं अचानक ही काम बदल लूं, रिस्क ले लूं, जी। तो ये हुआ क्या? मतलब ये कोई गैप आया बीच में नहीं, या? गैप नहीं था इसमें। अश्विनी भाई क्या हुआ, ट्रक चलाते हुए मेरे को 14.5 साल हो गए थे। बिल्कुल। 14.5 साल में कभी भी आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी भी, जो भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक चल रहा सब था। सेफ था, बिल्कुल ठीक। तो एक दिन सडनली मेरा अमेरिका में ओहायो स्टेट में एक्सीडेंट हो गया था छोटा ट्रक में। ओके। तो उसके बाद मेरा ट्रक का एक्सीडेंट हुआ तो बच गया, कुछ ट्रक का काफी डैमेज हुआ था, बट मेरे को चोट नहीं लगी। पर दिमाग में एक चीज बैठ गई, मैंने कहा यार आज तो बच गए, रिस्क बहुत है, बहुत बड़ा रिस्क है। तो उसके बाद में ट्रक के अंदर जाने को मेरा मन नहीं किया। तो मैंने फिर आगे कंपनी में 1-2 महीना ऐसे चलता रहा, सोचता रहा बाइक से बात, जैसे आप करो खर्चा कहाँ से निकालेंगे। तो मैंने कहा यार ये लाइन मेरे को छोड़नी है। तो जब मैंने कंपनी को ये बात बताई, मैंने कहा ये मैं चेंज कर रहा हूँ ये लाइन, तो वो भी बड़े देखे, बोलते यार तू तो इतना फेमस बंदा है, तो टीवी पे अपने लोगों को समझा रहा है, वो भी लाइन चेंज क्यों कर रहा है। तो उनको भी लगा कुछ, बोलते हमारे को लाइक को चेंज कुछ है, हम तेरी हेल्प कर सकते हैं, तो हमारे को बता। मैंने कहा नहीं भाजी, मेरे को अभी छोड़ना ही है, बस ये लाइन ही छोड़नी है, मेरे को अपनी जो रियल लाइफ है, मेरी रियल लाइन है, उसमें जाना है। बोलते कौन सी रियल? किसी को मालूम नहीं था मैं इंडिया में शेफ था। तो मैंने कहा मेरे को अपना रेस्टोरेंट खोलना है, कुछ बनाना है, कुछ आपने फूड की इंडस्ट्री में जाना है। तो फिर मैंने मन बनाया, मेरी वाइफ ने, कुलदीप, तो उसने भी बड़ी सपोर्ट किया। वो कंपनी में काम करती थी, बोलते ठीक है अगर तुम्हारा मन करता है। वो तो पहले ही मेरे को मना करती थी ट्रकिंग में जाने के लिए, तो वो बहुत खुश है भाई वापस आ रहे हैं, क्योंकि मैंने 14 साल बाहर ही निकाले। बिल्कुल होता है, क्योंकि फैमिली को ये होता है कि ये आदमी हमें दिखता ही 5 दिन तो दिखता ही नहीं है। यस। 5वें दिन आता है थका हुआ होता है, खाएगा सो तो जाएगा। बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड होता, तो बोले ठीक है हम तुम्हारी सपोर्ट करते हैं। तो वाइफ ने बहुत फुल सपोर्ट किया, बच्चों ने, बेटा कर्ण है, बेटी गुरजीत थी साथ में, इन लोगों ने। तो फिर मैंने मन बनाया भी शुरू कैसे करें। तो फिर मैंने, क्योंकि जब कोई भी काम शुरू करना होता है तो उसके लिए फाइनेंस भी चाहिए और बहुत सारी गाइडेंस भी चाहिए। क्योंकि जहाँ मैं हमेशा बात करता हूँ, अभी जहाँ अभी प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जहाँ दिन है तो इंडिया में रात है। बिल्कुल। तो वहाँ कुकिंग तो ठीक है, फूड है, सब खाना खाते हैं, पर यहाँ का और वहाँ का बहुत फर्क है कुकिंग प्रोसीजर का। बिल्कुल। और काम छोड़े, कोई फादर साहब के साथ काम किया था, 15-20 साल हो गए थे उस काम को भी। तो मैंने कहा भाई दोबारा शुरुआत करनी है। तो फिर मैंने यहाँ मेरे एक हमारे फैमिली फ्रेंड थे, तो उनसे उनके पास गया। मैंने कहा बैंक्वेट हॉल है उनका अभी, रॉयल इंडिया, तो मैंने उनके साथ ज्वाइन किया। अच्छा। तो मैंने कहा भाई मेरे को ये काम सीखना है। बोलते आजा कोई बात नहीं है। तो उनकी गाइडेंस लिया, तो उनके साथ काम तो आता ही था, तो थोड़ा मालूम पड़ गया भाई भट्टियां यहाँ कैसे काम करते हैं, यहाँ का फूड प्रोसेस कैसा चलता है, तो पूरी क्वांटिटी, मसाले, रेसिपीज थोड़ी सी एक बार। हाँ, तो वो दिमाग में करनी शुरू कर दी। तो फिर मैंने शुरू किया 2019 में, मैंने फूड ट्रक बोल्टन में, ओंटारियो में मैंने शुरू किया, पहला फूड ट्रक लगाया था। अभी तो हमारे जीटी में बहुत ट्रक है, हमारे पंजाबी भाई ट्रक हर मोड़ पे खड़े हैं। हर मोड़ पे खड़े हैं। तो उन दिनों में मैंने फूड ट्रक लगाया था, यहाँ हैम्पटन इन होटल है बोल्टन हाईवे 50 के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उस होटल की पार्किंग में मैंने फूड ट्रक लगाना शुरू किया।
तो फूड ट्रक लगाना शुरू किया। तो उसके बाद में 2019, ये 28 सितंबर की बात है, तो जब शुरू किया फूड ट्रक लगाना, तो उसके बाद में बैड लग ये हुआ कि मेरा कोविड शुरू हो गया। उन दिन में कोविड शुरू हो गया बाद में, मार्च में। अभी 2-3 महीने हुए थे लगे हुए, अभी तो नाम भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो फ्री खाने की परंपरा शुरू हो गई। हाँ, तो कोविड का शुरू हो गया तो सब कुछ बंद। फिर बड़ी मुश्किल आई। तो 1-2 महीना तो ऐसे ही चलता रहा, भाई चलो भाई आज हो जाएगा कल रहेगा। तो उसमें मेरे को क्या फायदा ये हुआ, अभी उन दिनों में जब रेस्टोरेंट को बंद कर दिया, लोग खाली पैटियो के ऊपर अलाउ किया था गवर्नमेंट ने, सिटी ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा जो फूड ट्रक था, तो बाहर से लोग अग गए थे घरों में, 2-2 महीने हो गए बैठे हुए, आज खुलता है कल खुलेगा। तो मेरा जो फूड ट्रक था वो बिजी होने लगा वहां। तो लोग मेरा वहां बाहर निकल के आने लगे, तो कारों में खड़े होके दूर दूर कारें खड़ी कर लेते थे, तो डिग्गियों में बैठ के फ्रेश खाना बनता था, मैं फूड ट्रक में बनाता था वहां। तो मेरी वाइफ साथ में थी, मेरा बेटा साथ में था, तो हमने को शेफ तो था मैं इंडिया में। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैंने फ्रेश बनाता था, उनको लोगों को खिलाना लगा, तो लोग सभी वहां मेरे को आने लगे। तो मेरा वैसे ही मेरे को पहचानते थे वो, क्योंकि मेरा ट्रकिंग में ज्यादातर पंजाबी आते थे, तो हाँ, सारे ट्रक से जुड़े हुए हैं, ट्रकों वाले थे, सभी आते थे, सब घरों में। मालूम है जिसने बंदे ने पूरी ट्रक वाले भाई का हमारे थे तो वही वो ट्रक वाले तो सभी आने लगे। महिंद्रा ने, मोहन ने वहां खोला है, तो ये फूड ट्रक खोला, तो सभी आने लगे। ऐसे गुरदीप सैनी करके हमारे बड़े भाई अच्छे हैं, बड़े दोस्त भी हैं, फैमिली फ्रेंड भी हैं, उन लोगों ने बड़ी हेल्प किया। उन लोगों ने सभी को बताया, रियल एस्टेट में काम करते हैं वो, तो उन लोगों ने काफी, ठाकुर सिंह है, बहुत सारे फाइनेंशियल हेल्प भी पड़ी। हाँ, बहुत सारी उन लोगों ने बहुत हेल्प किया। अच्छा। बताया अभी ये फूड ट्रक लगाता है इधर, तो आओ। क्योंकि कनाडा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, लोग सलाह देते हैं, साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल हेल्प जो है ना, सलाह तो अगर आपको मिल जाती है 400-500 2,000 तक, जब आपको 5-10-15 हजार की हेल्प चाहिए हो ना, फिर अपने वाले भी गायब दिखते हैं वहां पे। हाँ, तो मेरा वो गुरदीप सैनी साहब है, बहुत उन लोगों ने हेल्प किया। तो फिर मैंने वहां 2 साल 7 दिन फूड ट्रक के अंदर, अभी तो फूड ट्रक बहुत बड़े बड़े बढ़िया बन गए हैं, उसमें हीट भी है, एयर कंडीशन भी है, सब कुछ शुरू हो गया। तो वो फूड ट्रक बिल्कुल बेसिक था, अभी भी मेरे पास है वो ट्रक, मैंने संभाल के रखा, जिससे मेरी लाइफ का पूरा टर्नओवर शुरू हुआ। तो वो फूड ट्रक अभी भी मैंने रखा है, वो मेरे अभी केटरिंग के काम आता है। तो उस ट्रक में मैंने पूरा 7 दिन काम किया, उसके अंदर फ्रेश फूड बना के बेचता था। सुबह रात को जाके सुबह अर्ली उठ के बनाना, सुबह 10 बजे खोलना, 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक वहां काम करना। बड़ी अगर हम बात करें आपकी जो कहानी रही, 10 साल एक एम्प्लॉय, 10 साल एक ऑनर ऑपरेटर ट्रकिंग, 10-12-15 साल ऑनर ऑपरेटर ट्रकिंग, और उसके बाद एक शेफ, एक रेस्टोरेंट ऑनर। तो ये जो ट्रक आपने शुरू किया, पहली जो रिबन कटा था, पहला जो आपका रेस्टोरेंट खुला था, वो आपने कब खोला? रेस्टोरेंट खुला अश्विनी भाई 2021 में। 2021 में 2021 में मेरा पहला रेस्टोरेंट 1 क्वींस गेट बुलेवार्ड, यूनिट नंबर 13 में, बोल्टन में, शॉपर ट्रक वाला प्लाजा है, उसमें खोला था मैंने। तो 13 अप्रैल 2021 में सॉरी, उसकी ओपनिंग किया मैंने। तो उसमें उस टाइम कोविड चल रहा था, खाली ये प्योर वेज है, वेज नॉन वेज दोनों, वेज और दोनों नॉन वेज खुला है। तो लोगों ने, मेरा नाम बन चुका था, मोहन ढाबा जो फूड ट्रक वाले थे, तो उसमें मेरा नाम बन चुका था, तो मैंने वहां लगाया भी। मैंने अभी रेस्टोरेंट में मूव हो रहा हूँ, तो बहुत कम्युनिटी का, लोकल कम्युनिटी का और ट्रक्का वाले भाई, मेरा शो तो चल रहा था, तो उन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। तो मेरा 2021 में फिर मैं वो रेस्टोरेंट में जो, हमने ना पहले भी कई बार अपने पॉडकास्ट पे कई ऐसे मेहमान आए हैं जिनसे कि जो जीवन में होता ना किसी कारण के लिए होता है। जी। अगर आप वो ट्रका वाले भाई नहीं करते, अगर वो आपने वो सब कुछ नहीं किया होता, चाहे वो ट्रकिंग का काम था, तो शायद आज आप इतने कामयाब होते, या इतनी सपोर्ट मिलती है आपको कम्युनिटी की। नहीं, देखो उसमें क्या होता है, जब मैं ये काम करता था ना, तो मेरे घर वाले भी, मेरे जो फ्रेंड थे, बोलते यार क्या तुम वहां 5 दिन ट्रक पे रहते हो, 2 दिन आगे तुम माइक लेके घूमते रहते हो, वहां करते हो, इसका तो फायदा क्या होता है? तो मैं अब उनको बताता हूँ। कोई भी अश्विन भाई प्लांट लगाते हैं ना, तो उसकी रूट्स बनने को टाइम लगता है। बिल्कुल ठीक बात। पौधा लगाते हैं, उसकी जड़ें बनती है। सोचा नहीं था कि रेस्टोरेंट करोगे, है ना? ये तो नहीं था मेरे दिमाग में, ये चलती रहती थी दिमाग में, क्योंकि ये काम अश्विनी भाई अकेले बंदे का काम नहीं है, इसमें तुम्हारे घर की टीम इन्वॉल्व हो तो बहुत, इसमें घर के जितने बंदे ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। तो इसमें फिर वाइफ को मैंने, वाइफ मेरी फैक्ट्री में काम करती थी, उसको साथ में लगाया, उसको साथ में लगाई। तो बेटा उपकरण अभी 25 साल का है, वो उस टाइम
बोलता था मेरे को करना है 18 साल का था जी, 18-19 साल का 18-19 साल का था। वो बोलता है उसने वो स्टडी कर रहा था, +2 किया था अभी उसने, तो बोलता मेरे को मैं करना है ये अपने ऑटो बॉडी का करना है, को कर रहा था उसकी। तो मैंने कहा यार हमारे घर में जो हमारी फैमिली है, फादर साहब भी थे फूड लाइन में थे, मैं भी फूड लाइन में था, मेरे कजन थे वो सब पिज्जे वाले हैं जहाँ। तो मैंने कहा यार ये कौन सी लाइन में जा रहा है। मैंने उसको बोलता पापा मेरे को तेरी हेल्प है, साथ में एक गैराज खोलनी है मेरे को ये काम सीख के। मैंने कहा यार मैंने तो कभी टूटी नहीं खोली पानी की, तो मेरे को कहाँ लगाएगा, तो बोलेगा अभी जैक लगा नीचे बढ़ के। तो गुस्से हो गया, तो बोलता है पापा मेरे को फूड लाइन में मेरे को तो कुछ आता नहीं है। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा भाई देख तू अभी बच्चा है, 18 साल का 19 साल का, तू कुछ भी बोलेगा सीख जाएगा, और मैं अभी 55 साल की उम्र हो गई है मेरी, मैं जैक कैसे लगाऊंगा, मैं जैक कैसे लगाऊंगा। तो फिर बोलता है ठीक है, मैं ना जैसे यहाँ के बॉर्न बच्चे कैनेडियन बच्चे बोलते हैं मेरे को तुम क्या तनख्वाह दोगे, कितनी पे दोगे आप लोग। मैंने कहा ठीक है जो तुम वहां जितना काम करता है तो उससे $500 तेरे को एक्स्ट्रा दूंगा, तो मेरे साथ काम कर। तो भगवान का शुक्र है, तो उस दिन से वो बेटा मेरे साथ काम करता है, और उसका उसको शेफ भी बनाया साथ में। नाउ ही इज मोर देन हैप्पी। मोर देन क्या, उसको कैश मनी मिलती है ना अभी जी। यहाँ मोस्ट बच्चों के प्लास्टिक मनी होती है, तो अभी रेस्टोरेंट में वो अभी केटरिंग में पूरा छाया हुआ है। एमडी क्रिएटर के नाम पे कंपनी बना रखी है हमने, मोहन ढाबा है। तो अभी फिर दूसरी लोकेशन हमने 2021 में जाके एल्स्टन में खोल दी एक लोकेशन, और 2021 में 23 में, सॉरी 23 में दूसरी लोकेशन खोली, तो एलिस्टन में। तो अभी वो एलिस्टन ही क्यों? देखो भाई यहाँ ब्रैम्पटन में हमारे कंपटीशन बहुत चलता है, जीटीए में बहुत कंपटीशन, हमारी कम्युनिटी में प्रॉब्लम ही यही है, क्वालिटी में भी कंपटीशन है कहीं ना कहीं, हाँ हर जगह है कहीं ना कहीं, बहुत जगह अपनी कम्युनिटी में कंपटीशन है, और एक दूसरे की हमारी कम्युनिटी प्रॉब्लम ही यही है, टांगे खींचते हैं। तो ये अपनी क्वालिटी को सुधारना नहीं है, दूसरे को गिराना है, ये कैसे ऊपर जा रहा है इसको नीचे खींचे। तो मैंने ये बाहर ही निकला, दूसरे सभी मेरे दोस्त बोलते यार तुम बाहर निकले, बोल्टन से भाई एलिस्टन चले गए हो, वहां कैसे चलेगा। तो मेरे दोस्त है कुलविंदर शीना जी, अभी रेडियो भी करते हैं टीवी भी करते हैं, तो उसने मेरे को बात बोली, महेंद्र देखो तुम जा तो रहे हो बाहर, अपने कंपनी कम्युनिटी का जो नाम है तुम्हारे सिर पे, क्योंकि वहां कोई इंडियन रेस्टोरेंट नहीं था एलिस्टन में उस टाइम। तो मैंने जब खोला, बोलता है तुम्हारे को कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, वहां क्या करना है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, तुम्हारे तुम्हारे पे डिपेंड करता है अपनी कम्युनिटी का नाम कैसे बनाना। तो आज 2 साल हो गए उसको एल्स्टन मोहन ढाबा एल्स्टन खोले हुए, तो पूरा नाम है, पूरा भगवान की कृपा से। वहां गोरों ने, अश्विनी भाई आपको बड़ी मुझे खुशी होगी, वहां टिफिन लगवा रखे हैं लोग गोरों ने अपने घरों में डेली, जैसे अपने इंटरेस्ट स्टूडेंट वेज नॉन वेज दोनों चलता है। वहां डाइन है, 40 बंदों की सीटिंग वहां है, 40 बंदों की सीटिंग बोल्टन में है, वहां पैटियो भी बनाया है। तो कहने का मतलब है जी अपना फूड हमने जब हमने खिलाया इंडियन फूड, पहले हमारा बटर चिकन ही लोग खाते थे, ये लोग जो समोसे खाते थे, अभी वेज पकौड़ा भी खाते हैं, और ये स्प्रिंग रोल भी खाते हैं, और ये ब्रेड पकौड़ा भी खाते हैं, पनीर वाले पकौड़े भी खाते हैं। टेस्ट बड्स अब अपने फूड की तरफ पूरी आ चुकी है। हाँ पूरा जी पूरा, कड़ी चावल भी खाते हैं, और ये काले छोले भी खाते हैं, गोभी भी खाते हैं। क्या हमने उन लोगों को बताया ये हमारा फूड है, ये हमारा इंडियन फूड है, ये देखो ट्राई करके देखो। अब जब हमारे पास कस्टमर आता था, जो अगर उसने बटर चिकन ऑर्डर किया, हम साइज में उसको दाल भी देते डाल के, भाई ये लेंटस है, ये खा के देखो हमारी। लेंटस तो सभी को मालूम था, दाल ऐसी उनको बनती ऐसी है, उनको मालूम नहीं था, ये लोगों को खिलाया हमने, परोसा उनको। तो अभी वो लोग खाते हैं, घरों में टिफिन लगवा रखे हैं, 12 के 13 टिफिन डेली गोरों के घरों में जाते हैं, जो डेली हमारा डेली बेसिस 8 रोटियां 2 सब्जियां लेके जाते हैं डेली। जो वहाँ एक होंडा का बहुत बड़ा प्लांट है, तो वहाँ काम करते हैं हमारी, क्योंकि बच्चे वहाँ काम करने जाते हैं, तो देखते हैं ये कहाँ से लाते हो, तो बोलते मोहन ढाबे से लाते हैं। तो उन लोगों ने हमारा फूड को लाइक किया, तो खा रहे हैं वो लोग। तो ये मोहन ढाबे में अगर हम बात करें एज अ रेस्टोरेंट, जैसे बोल्टन में आपका लिस्ट में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? डाइनिंग तो है ही है आपकी, इसमें भैया टिफिन सर्विस है हमारे पास। टिफिन सर्विस में क्या स्टूडेंट्स के लिए कोई डिस्काउंट? देखो भैया डिस्काउंट का मैं सभी को बोलता हूँ, मैं डिस्काउंट इसलिए नहीं देता क्योंकि अगर क्वालिटी लेनी है ना, तो मैं अगर $3 के $2 के भटूरे बेचूंगा तो मेरे को क्या बचेगा। आज के जमाने में क्वालिटी दो, बढ़िया खाना दो, फ्रेश खाना दो, वो मैं उसको करता हूँ आगे। पर मैं बोला सेल पे लगा के अपनी क्वालिटी को नीचे गिराऊं, कंपटीशन तो वो मेरे पास नहीं, हम नहीं करते। बहुत बार होता है, बहुत जगह होता है कि आप सेल लगा देते हो, एक नो प्रॉफिट नो लॉस पे सामान बेचते हो ना, ब्रैम्पटन में अक्सर होता है, सिर्फ इसलिए क्राउड आ जाए, क्राउड आता है, खाता है, चला जाता है, जिस दिन आप बंद करते हो उस दिन किसी और के लग जाता है, फिर वो लोग वहां चले जाते हैं। जी जी जी। और मंदर भाई मैंने देखा है अक्सर इतनी लंबी लंबी लाइनें होती हैं वहां, जी जी जी, उसको पहुंचने में जितना टाइम लगता है उससे ज्यादा
उसे वही है ना, ज्यादा देखो पैसों का अब नुकसान है। हमारे, देखो मैं जिसको फूड जो फूडी लोग हैं, जिनको फूड के बारे में नॉलेज है, वो नहीं जाते। नहीं जाते, मन भी नहीं करता आई तो वो थिंक। नहीं जाते, वो जो मेरे मेरे कस्टमर, रॉयल कस्टमर है जो हमारे, मैं सभी को रॉयल कस्टमर बोलता हूँ। हमारा अभी केटरिंग का बिजनेस है, तो हमारे जो हमारे का फूड खाते हैं, जो हमारा फूड खा मैंने जो हमारा फूड खाते हैं, तो हमारे पास ही आएंगे, जिसको मालूम है हमारा फूड टेस्ट लग गया, हमारा फूड उनको जो लग गया। मैं नहीं बोलता भाई कौन क्या कर रहा है, हम किसी दूसरे के पास नहीं जाते, हम अपने काम पे मैंने फोकस कर रखा है। हमारे को क्या करना है ये हम देख, हमारे को देखना है, हमारे को दूसरा क्या कर रहा है हमारे को कोई मतलब नहीं है उससे। मन हमारे ना कैटेगराइज होती हैं रेस्टोरेंट्स की, जैसे जी होता है एक सिंपल रेस्टोरेंट, जी रेगुलर रेस्टोरेंट जिसे हम कहते हैं, या जी फास्ट फूड रेस्टोरेंट, जी जी डाइन इन रेस्टोरेंट होता है, नॉर्मल होता है, फिर होता है फाइन डाइन होता है, जी फिर उसके बाद होता है प्रीमियम होता है। प्रेम होता है। तो जो हम ढाबा वर्ड लाए, इंडिया से लाए, इंडिया जी, में आज ढाबे बहुत प्रीमियम है, बहुत बड़े चल का नाम है। अल्ट्रा प्रीमियम है। मैं अगर बात करूं, जो हाईवे पे ढाबे अंबाला में डिलक्स हुआ करता था, जी 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 या परामदा ढाबा होता था, जी या जी आज लक्की गुलशन ढाबा से ही ढाबा, बहुत सारे लक्की हो रहा ढाबा, था। या पंजाब में भी कहीं जाओ, जितने ढाबे थे जी उन्होंने या तो हवेलियों का रूप ले लिया, जी या वो ढाबे बन गए, पर वो प्रीमियम ढाबे हैं। जी जी उनके रेट्स को एक लोकल जो बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, प्रीमियम रेस्टोरेंट्स हैं, वो भी मात नहीं देते। जी तो आप अपने ढाबे को इन 3 कैटेगरी में, अगर हम बात करें आज जीटीए की, या ब्रैम्पटन की, या आपके बोल्टन, तो आप किस कैटेगरी में लेके जाना चाहोगे उसे? वो नॉर्मल रेगुलर ढाबा है, वो एक फाइन डाइनिंग है, या वो एक प्रीमियम है देखो जी, फूड वाइज? देखो अश्विनी भाई, मेरा फूड फाइन ढाबा है ये। और मैंने ये नाम, मेरे फादर साहब का नाम था, जो हमारा अहमदाबाद में नाम चलता था फादर साहब के नाम पे, मोहन। बहुत सारे लोग मेरे को आगे बोलते हैं मोहन को मिले थे हम, मेरे बच्चे को बोलते हैं मोहन को मिले थे। फादर साहब तो पास हो गए, उनके नाम पे मोहन ढाबा चल रहा था इंडिया में, गुजरात में। बिल्कुल। तो मेरे बेटे की एक सोच थी, बोलता है मैंने अपने दादाजी के नाम पे रखना है ये। नहीं, बहुत अच्छी बात है, तो बिल्कुल वो ठीक है, मोहन ढाबा हमारा क्योंकि वहां से चला है। आ तो वहीं से रहा है सब कुछ। जी, वही रेसिपीज, वही सब कुछ वहां से चला आ रहा था। तो 88 में से चल के, और बीच में थोड़ा गया, मैंने ट्रकिंग में चला गया था, तो आके फिर वही मोहन ढाबा का नाम हमने यहाँ अपने फादर साहब के नाम पे रखा। मोहन ढाबा एल्स्टन, मोहन ढाबा बोल्टन, 2 लोकेशन है हमारी, अभी काम कर रही हैं, दोनों चल रही तीसरी हैं। आएगी? बहुत जल्दी आएगी, क्या भगवान ने चाहा तो बहुत बहुत। जल्दी अनाउंस करेंगे। और केटरिंग के बिजनेस में मेरा बेटा पूरा केटरिंग कहाँ कहाँ, किस किस एरिया तक करते हैं आप लोग पूरे catering? जीटीए में सर, पूरे जीटीए में कहीं पूरे पर भी? जीटीए में कहीं भी हमारा एक ही लाइव ट्रक का एक ही करता हूँ, क्योंकि मेरी अश्विन भाई सोच है काम वो करना है। क्योंकि हमारे पास बहुत बंदे आते हैं, बहुत जितने नए, अब किसी ने रेस्टोरेंट खोलना है, किसी को ढाबा खोलना है, किसी ने बोलते हैं यार अपनी फ्रेंचाइज दे दो। मैंने बोलता इस चीज की काहे की फ्रेंचाइज दें हम आपको, क्योंकि शेफ तो मैं हूँ, जब मेरी वाइफ शेफ कर रही है काम, जो मैं चीज करी बना रहा हूँ, तो दूसरा शेफ हर घर में, अपने घर में भी अगर ले लें, घर पे आपको अगर दाल बनानी आती है, अगर भाभी को, वो मैच नहीं करता। हर शेफ का अपना अपना हाथ होता है, बनाने का ढंग होता है। तो इसलिए उसकी फ्रेंचाइज नहीं होती, इसलिए हमने 2 लोकेशनें रखी हैं, एक पे मेरा बेटा संभालता है, एक मेरी वाइफ संभालती है। मैं ऊपर जितना देखता हूँ अभी किचन में, मेरे फादर साहब की एक ही सोच थी, किचन में बोलता है बंदे, बाहर पैसे तो किसी भी पकड़ लेगा, किचन में आपको होना बहुत जरूरी है। तो एक किचन में मेरा बेटा शेफ है, और दूसरी में मेरी वाइफ शेफ है। वो कर बनाते हैं, मैं खुद ऊपर देखता, मैं उनकी सुपरवाइज करता हूँ, दोनों जगह जाके उधर देखता हूँ, दोनों जगह देखता हूँ। किचन में हम लोग आप खुद खड़े होते हैं, सेम ऐसे हमारी जो लाइव केटरिंग चलती है, उसलिए में हमने एक ही ट्रक रखा है लाइव के लिए, क्योंकि जहां हमारी खुद की प्रेजेंटेशन होगी तो वो हम खुद देखते हैं। तो कस्टमर जिसके अभी किसी ने हमारे को शादी में ट्रक बुलाया, फूड ट्रक, तो वहां हमारी प्रेजेंटेशन होगी, तो हम खुद खड़े होंगे, तो हम खुद सर्विस देते हैं प्रॉपर मैंने तरीके एक एक चीज और नोट की है, आपकी जी फोटोग्राफ्स देखी थी जब मैंने, आपके जो मेरे ख्याल से जो बर्तन हैं जी जिनके अंदर आप सर्व करते हो, वो भी टाइम टाइम पे चेंज होते रहते हैं, और बड़े जी खूबसूरत हैं वो। भैया। तो कहाँ से लाते हैं, पंजाब से ला रहे हैं, कहाँ से? नहीं भैया, हम पूरे इंडिया में घूमते रहते हैं, जैसे मुरादाबाद है, हम्म। दिल्ली है, पंजाब में है, ट्रेडिशनल जो बर्तन होते हैं। तो मेरे बेटे का शौक है, ओके। तो हम हर साल नए नए, हमारे जो कि आजकल जो बच्चे हैं, नई जनरेशन है, अभी बच्चे मिठाई का डब्बा पैक करवाना है, तो बोलते हैं ये जो स्वीट्स है, ऐसे डब्बे, मेरी भाभी का कलर, सूट लहंगे का कलर ऐसा होगा, इसके साथ मैचिंग कर चाहिए। क्या बात है, वाह। तो मेरा बेटा कैनेडियन बॉर्न है, तो उसको मालूम है आज की जनरेशन क्या चाहती है, तो उसके हिसाब से हमने जो बर्तन को, जो हमारी प्रेजेंटेशन है, तो उसके इट्स हिसाब से अल्ट्रा करते प्रीमियम। हैं। यस, तो वो हम उसके हिसाब से करते हैं बच्चों को। जो बच्चे, नई जनरेशन आती है, जो हमारे देखते हैं, हमारे जो वीडियोस देखते हैं, इंस्टाग्राम पे है, टिकटॉक पे है, सभी तरफ चलती है हमारे, तो देखते हैं, तो हमारे को ये करना है। तो हम हर साल इंडिया का टूर लगाते हैं, सब तरफ देखते हैं जाके वहाँ, क्योंकि इंडिया एक हब है,
इंडिया में दिल्ली में ट्रेडिशनल हब है, बिल्कुल ट्रेडिशनल ठीक बात हब है। है। वहाँ पे कुछ तो ना कुछ पंजाब ट्रेंड में, नया नया दिल्ली आता में, रहता हर जगह नई नई चीजें आती है बहुत। आपने अभी तो जहां भी कंपटीशन आ गया है, सब लोग अभी भागे हैं उधर को, है। देखते हैं अभी नई चीजें तो करते हैं। तो फूड का टेस्ट तो है ही, तो उसके साथ जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत जरूरी है। तो उसके हिसाब से तो हम उसके लिए हम हर साल नए नए बर्तन आते हैं, नई नई चीनिंग आती है। तो जो हमारे वहाँ फूड फेस्टिवल होते हैं, जो बर्तनों का दूसरा होता है, वो हम जाते हैं वहाँ, तो देख के आते हैं नया लगा। हम बहुत छोटे से शुरू किया था, बिल्कुल बिल्कुल ट्रक फूड से शुरू किया था, फूड ट्रक से बेसिक शुरू ट्रक किया से था। शुरू किया था तो आपने, हम बिल्कुल ठीक धीरे बात। बाय स्टेप जाते हैं ऊपर को। बहुत सारे रेस्टोरेंट है अभी वॉल्टर में, 9-10, मेरा पहले मैं अकेला था, अभी 9-10 रेस्टोरेंट हो गए हैं, खुलते हैं, बंद हो रहे हैं। रीजन क्या है? जब तक आपको खुद एक्सपीरियंस नहीं है, जब तक आप खुद शेफ नहीं है, खुद तो शेफ रीजन नहीं ये है, बहुत बड़ा तो है। मैं सभी को बेनती करता हूँ, भाई खोलो जरूर, काम सीखो पहले। हाँ। काम सीख के इसका जो तुम्हारे को काम खुद को आएगा तो ही आप आगे बढ़ोगे। अगर शेफ के ऊपर, शेफ का क्या है, कल को गुस्से हो गए, तो किसी ने $10 या $20, $50, $100 एक्स्ट्रा दे दिया, तो वो छोड़ के वहां जाएगा हमेशा। पता लगा रात को छोड़ के चल दिया, हाँ जी, बहुत अगले होता है। दिन करी बहुत बनाने सारे के लिए। रेस्टोरेंट ऐसे, बहुत मैंने भी बड़े, देखे हैं एक दो रेस्टोरेंट बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड जो बंद हुए हैं, या अभी बहुत हो रहे हैं, खुलते बाद में तो मालूम का क्या हुआ, उसका शेफ भाग गया जी। तो शेफ के ऊपर नहीं, तुम्हारे को खुद को आना चाहिए। खुद आप किचन में काम करते हो, तुम्हारे को बर्तन धोने तक किचन में। तो मैं खुद, अभी मेरे को मेरे फ्रेंड्स कभी अंदर आ जाते किचन में, क्या कर रहे हैं, वो बर्तन धो रहा है जी पीछे खड़ा। तो काम कोई भी दूसरा नहीं है, काम करो अपने, तुम्हारे को आना चाहिए, कुछ भी आना चाहिए। ये मन के बारे में बहुत अच्छी बात है कि चाहे कोई भी काम करें पूरी शिद्दत से और खुद करना, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उस काम की, बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल सही कहा, कोई भी रेस्टोरेंट हो या कोई भी खाने पीने की ऐसी जगह हो जहां पर बनाने वाला अगर खुद ही ऑनर, तो वो चीजें बहुत कामयाब होती है। उनका टेस्ट सालों साल बना रहता है, क्योंकि वो एक टेस्ट जो है अपने हाथों का है, वो आप किसी और के हाथों को दे ही नहीं सकते टेस्ट। आप रेसिपीज शेयर कर सकते हो, रेसिपीज तो आज बड़े बड़े शेफ दे रहे हैं अपनी, बट उनकी बहुत जैसी सारे आप बना नहीं पाते। उनका जो टेस्ट है, उनका जो फ्लेवर है, वो वहीं मिलता है। तो ये फ्लेवर आप बोल्टन में और एल्स्टन में, एलिस्टन में। दोनों में आप जाके जरूर ट्राई करें। और उनकी कैटरिंग की फोटोज देखें, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर बर्तनों के अंदर खाना सर्व होता है, जिस तरीके से प्रेजेंटेशन होती है, बहुत अच्छी है। अश्विनी भाई, और एक बात और बोलना चाहता हूँ इसमें। आप के घर में कोई शादी आ रही है, हाँ कोई जी, बच्चे का बर्थडे मना रहे हो, फ्यूचर में, साल में, 2 साल में आ रहा है, तो आपको केटरिंग बुक करवानी है। आप अभी जैसे वेटिंग चल रही है, 26 के लिए अभी हमारे पास बुकिंग शुरू हो गई है। हाँ, मैं सभी को बोलता हूँ, आप हमारे रेस्टोरेंट पे आओ, ढाबे पे आओ, आके हमारे को मत बताओ हमारे केटरिंग के लिए आए हैं। पहले हमारा सरप्राइज विजिट करो, हमारा फूड खाओ, खा के बाद में हमारे को बताओ, बुक करो हमारे को। हम सभी को यही बोलते हैं, हमारे ढाबे पे आओ, वहां के फोन पे बोलते प्राइस क्या है। मार्केट में कोई $10 को भी दे रहा है अभी आज की डेट में, कोई बिल्कुल ठीक बात। कंपटीशन दे रहा है, कोई $15 में बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। मैं कंपटीशन में नहीं पड़ता, मैं बहुत, हमेशा कस्टमर को ये बोलता ये हूँ। मना आपने बहुत अच्छी बात कही है कि खाने जो कैटरिंग का प्राइस होता है ना, जब आप एक पर्टिकुलर किसी बहुत ही सगाई के लिए, शादी के लिए, किसी रस्म के लिए, जब आपके जहां पे प्रीमियम गेस्ट आने, वहां के लिए जब आप कैटरिंग की बात करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट मौका होता है हमारी लोगों की लाइफ के अंदर वो। तो उस मौके पे फोन पे ही पूछ लेना कितने का है, कितने का लगेगा, क्या डालोगे। तो आई डोंट थिंक कि हमें ऐसा करना चाहिए। पहले बिल्कुल ठीक बात है, सरप्राइज विजिट करें, आप बताएं मत, आप चक्कर देखें, खाकर देखें, फिर बाद में बताएं कि हम इस पर्पस के लिए आए थे। अच्छा लगे तो बताएं, कमी लगे तो भी बताकर आए, जी जी। ताकि जब आपके सामने आज मन बैठे हैं एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हम इतना अच्छा बनाते हैं, और आप जाओ के खाओ और आपको आपकी बात नहीं बने, तो आपको बताना भी जरूर चाहिए कि जी मन हम ये सोच कर आए थे और लगानी। बट मैं एश्योरिटी देता हूँ, बहुत पुराना दोस्त हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं, इसलिए भी क्योंकि मैं रहा हूं, मैंने साथ में खाना चखा भी है, खाया भी है। आप वाकई जाएं और वाकई जिस तरीके से प्रेजेंटेशन आपको मिलेगी इनकी कैटरिंग की, और जिस तरीके से ये खाना बनता है क्वालिटी के साथ, इट्स अ वेरी प्रीमियम क्वालिटी, वेरी हाई क्वालिटी। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इसके तो लिए। इसमें अश्विनी भाई एक और बात और है। खाना, एक तो प्रेजेंटेशन हो गई, दूसरा सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है किचन में। मैं बोलता हूँ, अगर आप आ रहे हो, हमारे को बताना में, अब आपकी किचन भी देखनी है हमारे को, हम आपको अपने किचन में लेके जाएंगे, दिखाएंगे किचन कैसे साफ रखता है। जैसे हमारे बहुत सारे सज्जन हैं वेजिटेरियन है, तो हमारे पास जो वेजिटेबल ऑयल अलग यूज किया होगा करता है, नॉन वेज अलग तेल यूज होता है। क्योंकि बहुत सारे घरों में लंगर, किसी को लंगर, माता का लंगर है, गुरुद्वारे में लंगर है, किसी को पाठ करवाना है, सुखमनी साहब बिल्कुल का पाठ बिल्कुल। करवाना है, तो बोलते हैं हमारे को लंगर के लिए ये चाहिए। हाँ, तो वो हम, खाना बिल्कुल अलग बनेगा, बिल्कुल तो ठीक अलग बात। बनेगा। और उसमें क्या है,
चलो घर वाले तो नहीं देख रहे, तो भगवान तो देख रहा है ना अपने को। बिल्कुल ठीक बात है। तो हम वहां काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है जितने भी साफ तेल में अच्छे वातावरण में वो खाना पके। तो क्योंकि गुरु के लिए और माता के लिए जो भी अपनी श्रद्धा है वहां लेके जा रहे हो, तो हमारा भी फर्ज बनता है उसको आई थिंक एकदम से ये करने बड़ा का। अच्छा एडिशन है कि इनके यहाँ पे जैन फूड कैटरिंग भी होती है। जी जी जी। और जो भी प्योर वेजिटेरियन है, जो लहसुन या प्याज का सेवन नहीं नहीं करते करते। या कुछ पर्टिकुलर ओकेजन्स पे नहीं करते, दे कैन रीच आउट टू मंदेरिया मोहन ढाबा, बोल्टन एंड एल्स्टन के अंदर। हमारा देखो भैया, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, देखो मैं 100% तो कोई भी नहीं ठीक होता, कुछ ना कुछ जो है होता है। जो अगर रह भी जाता तो हमारे को बता के जरूर जाए, इस बात के लिए आए थे, हमारे को ये चीज लगी नहीं तो हम उसका करेंगे, उसके लिए भी हम करेंगे। प्राइस के लिए अब मैं बोलता हूँ पहले आप खाना खाओ, बैठो, हमारे से बातचीत करो, हम आपको बिठा के बताएंगे ये चीज कैसे प्रेजेंटेशन होगी, कैसे लगेगा आपको, कैसे खिलाएंगे और खाना। और मुझे ये पता है जितना इनका काम चलता है उस हिसाब से प्राइस ज्यादा लगेगा नहीं है आपको, क्योंकि जब इतने लोग खा रहे हैं तो ऑब्वियस अफोर्डेबल है, तभी आ रहे नहीं हैं सर, लोग। मैं वही बोलता हूँ, अभी देखो, अभी ये आज जो हमारा कर रहा है, नवंबर महीना चल रहा है, हाँ तो जी। हमारे साथ 26 के लिए, जुलाई के लिए पूरा पैक हो चुका है, बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो मैं जितने भी हमारे कस्टमर है, रॉयल कस्टमर है, जिन लोगों ने हमारा खाना खाया है, जिन लोगों के घरों में शादी हमारी केटरिंग करवाई है, तो आप उनके रिव्यू भी पढ़े हमारे पेज पे जाके। रिव्यू नहीं, मैं तो यही बोलता हूँ पहले आप हमारे रेस्टोरेंट पे आओ, अपना वहां आके रिव्यू दें। अपना रिव्यू दें, और राइट वे मत दें, ये भी मैं बोलता हूँ। अपना रिव्यू अभी शाम को खाना खा के गए, दूसरे तीसरे दिन हमारे को रिव्यू दें, भाई भाई अपने हमने इस दिन आपके पास खाना खा के गए थे तो हमारे को ये चीज लगी। तो आप हमारे मोस्ट क्या रेस्टोरेंट में होता है, ढाबों पे होता है, आपके पास वो वेटर आ जाते हैं, जी अपना रिव्यू डाल दो अभी। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत सारे खड़े होते हैं, जबरदस्ती आपके पास माइक आगे कर देते हैं, ये लो जी अपना रिव्यू डालो अभी, आपने खाना खा ट्रेंड तो है, शायद होता है, होता है, बहुत, बिल्कुल होता अब दूसरा कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोलते किसी को भी, हम बोलते हैं भाई आपने कैसा लगा अपना रिव्यू घर पे जाके, कल सुबह आपका पेट कैसा लगा, आपको पेट खाना कैसे लगा, वो जरूर बताएं। वो सेकंड डे हमारे को रिव्यू दें, थर्ड डे दें, एक वीक के बाद दें, पर रिव्यू जरूर दें, ताकि आप हमारे को भी लगे और सर्विस कैसे बढ़ानी है और कैसे अच्छा सर्विस कर सकते हैं। तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, आप जब भी किसी भी रेस्टोरेंट पे जाओ, जरूर एक बार उनको बोलो भाई हमारे को आप क्या कर सकते हो, हमारा जो उसकी प्रेजेंटेशन है, फूड की सर्विस है, प्लस हमारा किचन कैसी है आपका, वो जरूर देखें, कैसा वॉल्यूम चल रहा है उनका, खाने का टेस्ट कैसा है। मैं एक बात और बोल दूं अश्विनी भाई, अगर आपने मटर मंगाया तो मटर का ही टेस्ट आएगा, ग्रेवी का टेस्ट नहीं आएगा हमारे वहाँ। चना मंगाया तो चने का ही टेस्ट आएगा। अगर आपने दाल मखनी मंगवाई है, दाल मखनी का टेस्ट आएगा। हमारे पास एक ग्रेवी में भी नहीं, वो सब मसाले डाल के कोई उससे ऐसी करते हैं। कोई मन भाई कोई खास रेसिपी है जो इंडिया से आप अपने ही रेस्टोरेंट में कोई बना रहे हो या बनाने जी की? हमारे पास हमारा कढ़ाई पनीर बहुत फेमस है, हमारा अच्छा। कढ़ाई चिकन बहुत फेमस है, दाल मखनी बहुत फेमस है, जो हमारे मेरे फादर साहब से चली आ रही है डिश, वो चलती आ रही है। पनीर लबाबदार बहुत हमारा फेमस है। मैं वही बोलता हूँ, जो हमारे जो मटर बनते हैं ना भाई, हम ग्रेवियां तो बनती हैं, बट हमारा ये नहीं है इसमें ग्रेवी में जो आप मटर बॉयल करके वो डाल दे, नहीं, हम क्रीमी कुक नहीं है। या हमारे जीटीए में या बहुत सारे रेस्टोरेंट में बहुत क्रीमें डलती हैं, क्रीमों में कुक करके देते हैं। हम बोलते हैं हमारा खाना खाओ पहले आके, कोई वो एक्स्ट्रा ऑयल नहीं होगा आपको, बिल्कुल एक ढाबा टच, जो आपने घर में जैसे खाना खाते हैं वो मेरे तो मुंह फेमस में आएगा। पानी आ रहा है भाई साहब। सर आपको पानी तो मेरे को आएगा, दोबारा आपको आना हम इसलिए पड़ेगा। करेंगे जरूर। तो मैं कभी सभी को ये बात बोलता हूँ, हाथ जोड़ के बोलता हूँ, आप, मैं ये नहीं बोलता भाई वो ऐसा करता है, हम क्या करते हैं, हम अपना बता रहे हैं। हमारे वहाँ हमारे पास ये चीजें हैं, हम बड़ी बड़ी नहीं फेंकते, हम बहुत छोटे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड हैं जीटीए में, बहुत बड़े नाम है, सभी अपना बढ़िया काम कर रहे हैं और बिल्कुल। करना भी चाहिए। हम अपनी किस्म का खाना खा रहे हैं, वो अपनी किस्म का खाना खा रहे हैं। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी को, जब भी आप किसी रेस्टोरेंट पे जाओ या हमारे पास आओ, पहले हमारा एक मोहन ढाबे के ऊपर कोई भी बड़ा फंक्शन आ रहा है आपके घर पे, 100 बंदे का खाना है, 50 का, और साथ में अश्विनी भाई एक और बताऊं, फूड ट्रक तो है ही हमारा, और आपको घर पे डिलीवर करवाना है फॉर 15 बंदों से लेके 100 बंदे तक खाना, गर्म खाना, बिल्कुल गर्म खाना, जैसे मैंने वहां से पैक करके दिया वैसा हमारे बॉक्स है, हमारे पास हॉट बॉक्स है, आपके घर पे खाना बैठे होगे डिलीवर करेंगे। कितने 15 एरिया में? ये 15 किलोमीटर तक मोहन ढाबा, एलिस्टन मोहन ढाबा बोल्टन के बीच में 15 15 किलोमीटर किलोमीटर का का दायरा? एरिया, उसमें कोई कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं चार्ज करते हैं। क्या बात है। तो आपके घर पे आप बैठे, मेहमान आए हुए हैं आपके घर पे, आप बैठो, आपको एंजॉय करो फूड के साथ, आपको पैक शक्ल लगा रखा है, आप बैठे हैं घर पे, किसी को बाहर आने की जरूरत नहीं, हमारा स्टाफ आपके घर पे फूड गर्म गर्म फूड डिलीवर करके जाएगा, एकदम जैसे पैक किया वो फूड गर्म, जैसे ट्रे में डालेंगे, मैं वहां भट्ठी से निकाल के ट्रे में डालेंगे, तो वही खाना आपके घर पे फूड
गर्मा सर हमारे ब्रैम्पटन में बड़ी प्रॉब्लम है ये, आप करो यहाँ पे ब्रैम्पटन में 15 किलोमीटर में आ जाएगा मेरा घर भी कहीं। जी। आपके 15 किलोमीटर में हम तो वहाँ आपके वहाँ गुरु ही ऐसे ही बचा देंगे, कोई बात नहीं है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, मोहन ढाबे के ऊपर आप हमारा पेज विजिट करें। हमारा इंस्टाग्राम पे भी है, टिकटॉक पे भी है, फेसबुक पे भी है, आजकल जो इतना भी सोशल मीडिया है सभी तरफ है। हमारा जो नंबर स्क्रीन के ऊपर आ भी है, उपकरण से बातचीत कर सकते हैं आप लोग। कोई जो लोग फूडी होते हैं, रोज अलग अलग जगहों पे खाना खाते हैं या फैमिली के लिए खाना खाते हैं बाहर जाके, या कई लोग लाइनों में लग के सस्ता भी खाना खा रहे होते हैं ये जी सोच जी के कि ऑफर लगी है, जी तो आपके यहाँ तो चलो होता ही नहीं, आपको तो फाइन डाइनिंग है, एरिया भी आपके ऐसे हैं जहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं और अच्छा जी क्लाइंट आ रहा है, अच्छे जी लोग आ रहे हैं, प्रीमियम आपके खाने वाले हैं, रॉयल जिन्हें आप कहते हो, रॉयल कस्टमर जो रेगुलर कस्टमर होते हैं आपके। जी जी तो जो लोग अभी खाना घरों पे मंगाते हैं, कैटरिंग मंगाते हैं, जी। तो उनके लिए कोई खास हिदायत देना चाहेंगे आपके भी, जैसे हमने पीछे बात की कि पैसे को मत करो खा के, तो कोई खास हिदायत जो आपको लगता हो कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं खाना मंगा रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपना वो टेस्ट मिस कर रहे हैं, सेम पैसे के अंदर कुछ अच्छा भी मिल सकता था, जी कोई भी इस तरह की हिदायत कोई आप देना देखो चाहेंगे या मैं कोई टिप देना चाहेंगे? अश्विनी भाई, मैं तो सभी को एक बात बोलता हूँ, आपको अगर अच्छा खाना है, आप हम कमाते हैं रात दिन बाहर, इतनी हार्ड वर्क कर, कनाडा जैसी कंट्री में, अमेरिका जैसी कंट्री में, अब हम हार्ड वर्क करते हैं रात दिन, हमारे बच्चे, आप ट्रकिंग में हो, फैक्ट्रियों में हो, कंस्ट्रक्शन के काम में हो, कहीं भी हो, इतनी हार्ड वर्क करते हैं। जब खाने के लिए काम काहे के लिए करते हैं? खाने के लिए। अच्छा खाना खाओ, आप देखो कौन सा खाना, आपको मालूम पड़ जाएगा कैसी क्वालिटी का खाना दे रहे हैं, तो खाने पे पता चल जाता है आपको। आप जैसे हमारे पंजाबी में कहावत है, जैसे जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। मीठा हो, बिल्कुल तो ठीक। आप क्वालिटी अगर 3 डाल के भटूरे खाने जाओगे तो तेल कैसे, किसी तेल में फ्राई करोगे? आजकल आपको मालूम है जो मार्केट में ग्रोसरी के प्राइस कहाँ गए हुए हैं। तो उन चीजों को मुद्दे नहीं रखते हुए आप देखो अवॉइड भी, करना हाँ, चाहिए थोड़ा। उन चीजों को अवॉइड करो, कौन सी चीज कैसे है। आपको अच्छी क्वालिटी का खाना खाओ, और नहीं मिलता तो उसको बताओ भाई तूने इतने पैसे चार्ज किया, अपने इतना बोल रहे थे, उसको जाके बताओ जाके, भाई ये अपना तूने इतना पैसा लिया। अब 3-4 डॉलर के भटूरे लेके खाओगे, वही चार्ज से जो 20 साल पुराना रेट था वो खा रहे हो, कंपटीशन में ये लोग कर रहे हैं, तो फिर आपको खाना भी वैसा ही मिलेगा ना। तो आप क्वालिटी का खाना खाना है तो आपको प्राइस भी देनी पड़ेगी। और एक बात बोलूं, एक और बात ऐड कर दूं, जैसे टिम हॉर्टन है, बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज है, जहां अपने बिल्कुल। जीटीए में, पूरे इंडिया में, अमेरिका में, कनाडा में फ्रेंचाइज है, वहां जो फूड होता है वो फास्ट निकलता है। जो अपनी चाय बनानी है, चाय बनाने को कम से कम 5-10 मिनट लग जाते हैं। बिल्कुल। तो पेशेंस रख के आओ, टाइम दो बैठने, फ्रेश खाना खाना है तो फ्रेश टाइम भी लगता है उसको, 20-15-20 मिनट लगते हैं। हमारे क्या है, हमारे जो बहुत पेशेंस नहीं होती लोगों को, बाद में भले 10 मिनट बैठे रहेंगे एक्स्ट्रा। अगर चाय 5 मिनट लेट हो, यार यार मुर्गा रखा है ले आओ जल्दी, अगर जल्दी दे दो, अरे यार तुम पुराने वाली चाय लेकर उठा के, नहीं, उसको चाय बनती है, और जो भी है हमारे गुड़ वाली चाय, देसी चाय, ऑर्गेनिक टी बनती है, वो पियो आगे। और मैं दावा करता हूँ जो हमारी ब्रैम्पटन से निकल के बाहर आप जाओगे, एल्स्टन वाली लोकेशन पे जाओगे, हाका चाइनीज खाना है तो हमारी एल्स्टन वाली लोकेशन पे जाओ, तो अच्छा, और वहां जाके हमारे जो इतने व्यू है। तो चाइनीज की हमारी बात नहीं, अपने वहाँ चाइनीज भी जी, हमारे वहाँ चाइनीज, एल्सन वाली लोकेशन पे बोल्टन पे है? चाइनीज, बोल्टन पे भी है जी, वहाँ भी है। चाइनीज शेफ है हमारे पास, वो बहुत अच्छा। हाका चाइनीज, बिल्कुल देसी स्टाइल। आपको कैसा खाना है, तीखा खाना है, जैसा भी खाना है, सूप पीना है, तो आप बाहर निकलो, बाहर से जीटीए से बाहर निकलो, घूम फिर के आओ, बच्चों को लेके लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, तो जहाँ तकरीबन 40-45 मिनट लगते हैं ब्रैम्पटन से एल्स्टन पहुंचने में। तो मैं तो अब यही कहूंगा सभी से कि जैसा मेरा मन कर रहा है खाने पीने का, तो जी मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप कभी भी बोल्टन से निकलते हैं या कभी भी एलिस्टन की तरफ जाते हैं, तो मोहन ढाबा पे रुकने की पूरी कोशिश करें। 10 से 20 मिनट 30 मिनट लगेंगे, लेकिन आपको वो जायका मिलेगा जो आप शायद चाहते हो और शायद मिस कर रहे हो। तो एक बार ट्राई करें और अपना रिव्यू जरूर डालें, चाहे मेरे इस पॉडकास्ट पे डालें और चाहे इनके गूगल के जी रिव्यूज के अंदर डालें। तो ये चीजें डालें और इनसे पता लगे कि भाई जितनी बात हम यहाँ कर रहे हैं वो कितनी सच है और जी कितनी अच्छी है। जी। मैं जानता हूँ, आप जानेंगे तो और अच्छा लगेगा। मोहन जी, इसके अलावा आप कुछ और कहना चाहेंगे, कुछ और? मैं सभी दर्शकों को एक हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, मोहन ढाबा की 2 लोकेशन है, बहुत सारे नाम सिमिलर हो आते हैं, मार्केट में आए हैं, तो उसका रिव्यू हमारे पेज पे जाके डाल देते हैं। पहले आप ध्यान से ये देखो आप कौन से रेस्टोरेंट पे खाना खाने गए थे, तो उसी के पेज के ऊपर जाके, वो एक ट्रेंड बन जाता है, अब ढाबा आ गया तो सब ढाबे 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 हाँ शुरू हो जी, गए। तो उसके पेज के ऊपर मोहन आ गया, उसके आगे क्या लिखा हुआ वो भी देखना है आगे जाके। तो मोहन ढाबा की सिर्फ 2 लोकेशन है, एलिस्टन, मोहन ढाबा एलिस्टन, मोहन ढाबा बोल्टन।
तो आप उसका ख्याल रखें। और दूसरा, अच्छा खाना खाना है। और मैं बेनती करता हूँ, बार बार यही कहता हूँ, आपको कोई शादी फंक्शन आ रहा है, कोई बच्चे का बर्थडे है, कोई घर पे पूजा है, कोई सुखमनी साहब का पाठ है, कोई शादी आ रही है, किसी एंगेजमेंट पार्टी है आने वाले टाइम में आ रहा है, तो अपने बच्चों को लेके साथ में जरूर आए, बुजुर्गों को लेके आए, ताकि आपको टेस्ट लगे। अगर येलो दाल खानी है, देसी तड़के वाली दाल खानी है, मैं यही बोलता हूँ, पहले ही बात किया था मैंने भाई, हम क्रीमी कुक नहीं है, हम पूरे देसी स्टाइल तड़के लगा के तड़का रियल लगाते हैं, ट्रेडिशनल। रियल ट्रेडिशनल। हमारे प्याज छील के और बनाते हैं। हमारे यहाँ प्याज इंडिया से फ्राई होके नहीं आता, हम यहाँ खुद फ्राई करते हैं, काट के, फ्रेश ऑनियन काट के उसके तड़के लगाते हैं। बहुत सारा आजकल बहुत सारे ब्रांड इंडिया से आने लगे हैं जो फ्रोजन होते हैं, पैक होके आता है सामान, हम वो यूज नहीं करते, हम बिल्कुल फ्रेश यूज करते हैं। तो हमारा एक बार विनती है, एक बार रिक्वेस्ट है, मोहन ढाबा एल्स्टन, मोहन ढाबा बोल्टन पे विजिट करें। तो हमारे जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, अश्विनी जी से आपको कोई भी कंप्लेंट करनी है तो भी, अच्छा रिव्यू देना है तो भी, इनको जरूर बताएं। हम तो याद यही रिक्वेस्ट है रखें, मेरी इन्हीं का नाम है एमडी कैटरिंग और एमडी मोहन ढाबा। जी। तो कहीं भी मिले, रुकें जरूर और एंजॉय करें। हो सकता है आपको अच्छा लगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा जी। तो इसी के साथ कुछ और कहना चाहेंगे, कुछ और बस जी, संदेश? सभी तंदुरुस्त रहें, हमारी दुआ है, परमात्मा आपको अपने घरों में खुशियां रखे, बच्चों के साथ एंजॉय करो। ये कनाडा बहुत बढ़िया कंट्री है। इस कंट्री को और अपने फैमिली के साथ, अपने बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, और बाहर लेके आओ, बुजुर्गों को भी लेके आओ, बाहर बैठे आके खाना खाएं ट्रेडिशनल तरीके के साथ। हम आपका स्वागत करेंगे मोहन ढाबा की दोनों लोकेशनों पे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारा स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है। हमारा उपकरण, जो मेरा बेटा है, कैनेडियन बॉर्न है, बस बिल्कुल देसी स्टाइल है, आपसे बात करेगा, अच्छे ढंग से बात करेगा, हम तो हैं ही आपकी सेवा में। तो एक बार फिर अश्विनी भाई, आपने बहुत सारा टाइम दिया, हम तो नहीं दोस्तों नहीं, ही थैंक पहले यू थे। सो मच। तो मैं चाहता हूं आपके जितने भी पॉडकास्ट देख रहे हैं दर्शक, तो आपको बहुत अच्छे रिव्यू देंगे। तो वहां जाके, तो उम्मीद के साथ ही है जी सब। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अच्छे तो भाई, कुछ लगता है आपको, कुछ कम कमी लगती है, वो भी जरूर हमारे को बताएं। हम आपका जो भी लिखेंगे, आपका सिर माथे पे, फूड जरूर खा के जाए, मोहन ढाबा के ऊपर विजिट करें, यही हमारी बेनती है। ये ब्रम्पटन से खाली 20 मिनट का रास्ता है, एलिस्टन 40-45 मिनट का रास्ता है, तो विजिट करें दोनों लोकेशनों पे। अश्विनी भाई, आपका और टाइम देने के लिए, और मैं हमेशा ही बोलता हूँ, जो दोस्त होते हैं ना, हमेशा ही, ट्रकिंग टुडे चैनल जब शुरू किया था आपने, बहुत सारा हमारी सपोर्ट किया था, तो अभी भी उम्मीद करते हैं आपके दर्शक नहीं नहीं, जितने भी बिल्कुल। हैं, आप बहुत सारे। भाई हैं हमारे, जी मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने जी आपका प्यार हमेशा रहा है, बड़े भाई की तरह साथ रहे हो। जी तो मैं एक बार आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमारा ये पॉडकास्ट देखा और हमारे मन जी के मन की बातें सुनी। और मोहन ढाबा, जो इनके फादर साहब की स्टैब्लिशमेंट थी, इंडिया से, गुजरात, अहमदाबाद से, और आज वही हमारे बीच में ब्रैम्पटन के आसपास, बोल्टन में और एलिस्टन में ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं रेस्टोरेंट्स। तो आप प्लीज जरूर विजिट करें। और डायरेक्ट टू पब्लिक में इसी तरह हम आते रहेंगे, नए नए मेहमानों के साथ, उन शख्सियतों के साथ जो 2 अटैची लेकर आए थे इस कनाडा में, और आज आज बहुत से लोगों को जॉब दे रहे हैं, खुद बहुत तरक्की कर रहे हैं और लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बने हुए हैं। तो ऐसे ही लोगों के साथ हम आते रहेंगे। और अगले हफ्ते तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।